सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या हुआ है। अच्छा पहला क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। अच्छा आपको मालूम है चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ये एनटीपीसी के सवाल है, 15 के 15 एनटीपीसी का है, सीबीटी 1 का है। तो पहला वाला कर है, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ना, उसके आमने सामने के कोण जो होते हैं 180 डिग्री होता है मिला के। तो अगर आप एक चक्रीय चतुर्भुज बनाए, कोई भी आप जान लीजिए सर्किल के अंदर ऐसे बनाया जा सकता है, और आप चाहें तो सर्किल ना बना के भी मन में बना सकते हैं इस चीज को कि एक चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो जिसके चारों भुजाएं एक सर्किल पे हो। और कह रहा है ना कि ए बी सी डी, तो आप ए बी सी डी, तो एक चक्रीय चतुर्भुज है। उसके बाद वाला लाइन आप पढ़िएगा ना, तो एक लाइन दिया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी सी एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो ये अगर समबाहु है तो सब एंगल 60 का होगा, तो ये भी तो 60 का होगा। अगर ये ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो सभी एंगल 60-60 के होंगे, तो ये भी तो 60 का होगा। और अगर ये 60 का है तो ये 120 का होगा। होगा कि नहीं 120 का? क्यों होगा? क्योंकि चक्रीय में आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यही मांग भी रहा है कि सी डी ए क्या होगा, तो 120। ये रेलवे का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे भी चला जाएगा, बाकी आप यहीं पे देख लेंगे तो भी चलेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये मिश्र मिश्र अनुपात। अच्छा अगर आप रेशियो पढ़िएगा ना, तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है ना, कि पहला वाला सबको एक जगह गुना कीजिए और दूसरा वाला को एक जगह गुना कीजिए, और जो रेशियो आएगा उसी को कहा जाता है मिश्र समानुपात। तो आप देखिए पहला में यहाँ 45 है। अच्छा फिर पहला में क्या है? 3 है। अरे पहला समझ में आ रहा है? मतलब इन दोनों में पहला रेशियो 45 है, इन दोनों में पहला रेशियो 3 है, फिर 51 है, और फिर 256 है। और नीचे रखिए ना लास्ट वाला रेशियो कितना कितना है, देख लीजिए। 75, 5, 68, 81। अच्छा जो काट के रेशियो आएगा वही मिश्र समानुपात हो जाएगा। तो कट्टम कुट्टिम किया जाए, जैसे कि 17 चौके 68, 17 तिया 51, 9 नवा 81, और 9 पंजे 45, 3 तिया 9। और कुछ कट रहा है जी? 5, 5 से ये 15 बार में ना, और 4, 4 से 6 चौके 24, 64 ना। अब नहीं कटेगा। 64 बटा में 25, 15 पचे 75, तो आंसर आ जाएगा 64:75। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, मिश्र समानुपात क्या होता है। पहला पहला वाला को सबको, फिर लिस्ट में लास्ट लास्ट 3 नंबर। बाकी ये सब क्वेश्चन आपको चला जाएगा टेलीग्राम पे भी, और यूट्यूब पे भी चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। 3 नंबर। अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए इसका क्या होगा, तो इसमें रेशनलाइजिंग किया जाता है, बाकी कोई काम नहीं है इसमें, कोई तरह का ट्रिक मत लगाइएगा। इसमें ना सिंपल आप जो बचपन में पढ़े हैं ना, वही मेथड लगा के इसको आप बड़ी खूबसूरत ढंग से बना सकते हैं। क्या कि जैसे कि क्वेश्चन दे रहा है कि 4+√2, और नीचे में क्या है, √2+1। तो नहीं बचपन में पढ़ते थे कि रेशनलाइजिंग करने के लिए कि बीच में प्लस हो तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करते हैं। तो अगर हम इसको बनाए ना, तो ऊपर में √2-1 और नीचे में √2-1 ऐसे गुना करेंगे। नीचे में यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है, तो ऊपर में आपको गुना करना होगा। अच्छा गुना करने आएगा। अच्छा आपको पता चलता है कि ये इसको अगर कोई कहे, ध्यान दीजिए फिर से भी कहें, अगर कोई कहे इसको और इसको गुना कर दीजिए, तो अलग अलग डाटा है तो नहीं, 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी, फिर √2 से इसमें भी, √2 से इसमें भी कर दें हम। तो कर दे रहे हैं हम अपने से। तो कहेंगे 4 गुना √2, तो 4√2 अब माइनस का 4 प्लस √2 अब माइनस का √2। और नीचे में एक बार जुटा है एक बार घटा है, एक बार जुटा है एक बार घटा है, a² माइनस b²। तो दो में से एक जाएगा एक, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का 1, दो में से एक जाएगा एक। अच्छा ऊपर में अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 3√2, और ये माइनस का 2, और नीचे में 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, इतना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, आगे देखा जाए। हम चाहते हैं एक बार अपना हर तरह का क्वेश्चन देख लीजिए कि रेलवे में क्या क्या पूछ रहा है, एनटीपीसी में भी, उससे बहुत सारा मैच हो जाएगा ग्रुप डी में, अच्छा है ड्राइवर वाला में। 4 नंबर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। अच्छा याद है सुबह में जो हम लोग गुणनखंड पढ़ रहे हैं,
तो कोई आपसे ये बोले कि 50 से कटने वाला गुणनखंड, तो तुरंत बता देंगे, लेकिन पता है क्या बोला है, ये और अच्छा क्वेश्चन है, 50 से कटे लेकिन 100 से नहीं। तो आपको मालूम है 50 से जो कटेगा वो 100 से भी कटेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? जैसे आप कहेंगे ना कि 50 को छोड़ के बाकी सब तो कटेगा, तो पता है आप क्या कीजिए, आप ऐसा कर लीजिए ना, सबसे अच्छा रहेगा ना, कि सबसे अच्छा ये रहेगा कि 50 वाला आप निकाल लीजिए और 100 वाला निकाल लीजिए, घटा लीजिए 50 में से 100 वाला, तो 100 वाला अलग हो जाएगा। तो वैसा कर लेते हैं। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? तो 50 को लिख, 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से नहीं। तो पहले आप ये देखिए कि 50 से कटने वाला कितना है, तो 50 का मतलब 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50। अच्छा इसको अगर हम कॉमन ले लें इसमें से, अच्छा इसमें से कॉमन ले लिया जाए, इस चीज में से क्या है, 2 के पावर, अच्छा तो 2 के पावर 1 रह जाएगा ना, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, यही रहेगा ना। तो इसका कितना, 5 के पावर 2 है, तो दो निकाले हैं, और दो निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये तो 1 हो जाएगा, रहने दे, इसको हटा देते हैं, ऐसे हो जाएगा। अच्छा देखिए ऐसे, अब ठीक लिखे हैं। अच्छा अब कितना हो जाएगा यहाँ देखिए तो, 2 गुना 2 कितना, 8, 8 गो होगा। इसका मतलब 8 गो ऐसा फैक्टर है जो 50 से कट रहा है, 8 गो ऐसा फैक्टर है जो 50 से कट रहा है। अच्छा अगर हम 100 वाला निकाले, तो 100 वाला निकालने के लिए कहाँ कितना कॉमन लेना होगा, 25 और कितना, 2 के पावर 2 ना, तो क्या क्या निकल गया, 2 तो खत्म, 3 बच गया और 7 बच गया, बस ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये 100 से कटने वाला है, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपको, तो 8 में से 4 ही जाएगा। आज कहाँ आया था, ग्रुप डी में। अच्छा ये भी एनटीएपीसी है, लेकिन हम बोले थे ना कि वो नहीं करा रहे, मिक्स करा रहे हैं, लाइन से सब हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। अच्छा ये समझ में आया, 8 में से, आज तो सुबह में ही ये सब पढ़े हैं आप, सुबह में ही पढ़ाए हैं ये सब। अच्छा 8 में से 4 गया 4, अगला जाएगा, बनाए थे आप लोग, हाँ बन गया था, क्या रहा था, अच्छा वो थोड़ा डाटा चेंज था, आप लोग बोले यही आया था, हमको लगा, चलिए ठीक है, बन गया था ना, आंसर सही आया, ठीक है छोड़िए। आता है, हम तो बोलते भी हैं, सुबह सिखाते तो बोलते नहीं है बच्चा सबसे कि मन लगा के पढ़ा कीजिए आएगा। अच्छा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में आपको क्लास में बताया गया है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समकोण ये एक्स और ये हो जाता है x√2, याद है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का होता है दो भुजा बराबर, और इन दोनों की मदद से वो निकालेंगे तो x होता है, याद रखिएगा, समकोण समद्विबाहु का है। अच्छा कर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है यहाँ, 8, और कर्ण की लंबाई कितना है, x√2 बराबर 8, तो x बराबर क्या आ गया, 8/√2। अब इसका क्या मांग रहा है, एरिया, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो x गुना x होगा, यही ना एरिया होगा, तो हाफ इंटू, तो कहेंगे सर x कितना है, 8/√2, फिर x और रखेंगे ना, 8/√2, समझ में आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा √2 दो चौके नहीं सॉरी, दो दूनी 4, 4 से 2 8 दूनी 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा, हम लोग कराए हैं, आप ज्योमेट्री देखिएगा ना जाके नोट्स में, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का x होता है, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अच्छा ये एक तरह का परसेंटेज का सिंपल ही है, पर पता है इसमें इस तरह का क्वेश्चन ऐसे रेलवे वाला यूज कर रहा है, तो हम चाहते हैं आप देख लीजिए क्या हुआ है। कह रहा है कि a-b, एक बार देख लेंगे ना तो दोबारा नहीं छूटेगा, अगर छूट रहा होगा तो, a-b का 40%, तो ऐसे लिखेंगे, और ये किसके बराबर है, a+b के 20% के ना। तो अगर हम इसको बराबर करें ना, तो यहाँ से a और b का रेशियो निकल के आ जाएगा, कैसे निकल के आएगा, आपको दिखेगा कि ये सर कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से गुना होगा तो 2a-2b बराबर में a+b, तो इधर आएगा तो a बराबर 3b, तो यहाँ से a और b का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 1,
तो क्या बोला है पढ़िए, बी ए का कितना परसेंट है, बी जो है 1 है और ए कितना है 3, तो बी ए का कितना परसेंट, तो 100/3%, ये आंसर हो जाएगा। जिसका पूछे उसको ऊपर, जिसके तुलना में पूछे उसको नीचे, और गुना में 100। अच्छा 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा अल्टरनेट वाला आप लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, अल्टरनेट समझ रहे हैं, एक दिन वो एक दिन वो वाला क्वेश्चन है। तो हर बच्चे को ये मालूम होगा कैसे बनता है। आप देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है पिता जो है ना, फादर के लिए एफ लिख दे रहे हैं, फादर जो है ना 8 दिन में कोई काम कर लेता है, और उसका जो बच्चा है वो कितने दिन में, 7 सन लिख देते हैं, जबकि उसका पुत्र 7 दिन में। अच्छा इसका लौसा क्या आएगा, 56 आएगा। अच्छा लौसा अगर 56 आएगा तो 8 से कितना बार में, 7, और 7 से 8। अच्छा पहले कौन शुरू किया, पिता, तो 7 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 8, 7 8 7 8 7 8, बार बार 7 8। तो कहेंगे सर इसको बनाने का तरीका क्या है कि 2 दिन में कितना, 8 7 15, तो 2 दिन में 15 काम। तो 15 के पहाड़ा में 56 आएगा, नहीं आएगा, तो कम लाइए, 15 तिया 45, 15 चौके 60 हो जाएगा ना, तो 15 तिया 45। तो कहेंगे सर 3 से गुना उधर, तो 3 से गुना इधर, 3 दूनी 6, तो 6 दिन में 45 काम। अच्छा 45 हो गया तो बचा कितना है 11, और 5 11 बचा है। तो कहेंगे सर 6 दिन बीत गया और 11 में से ये कितना कर लेगा 7, तो एक दिन और लगा 7 कर लिया, 11 में से 7 गया 4, तो करना है 4 और कर कितना लेगा 8, तो आधा और लगेगा, तो कितना हो जाएगा सारा 7 दिन। अगला ऐसा तो 20 क्वेश्चन कराए हुए हैं, इससे भी अच्छा अच्छा। 8 नंबर, एक मक्खी घूम रहा है, कह रहा है ना कि मेरा जान ले लीजिए नहीं तो हम आपको तंग करेंगे। अच्छा इसको आपको ना प्रोसेस से भी बनाया गया बताया गया है, और ऑप्शन मेथड बताया गया था कि ऑप्शन से चुना जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। मतलब प्रोसेस भी बताया है, के मान के बताया जाता है जो 13 से कट जाए वो वाला, लेकिन ये सबसे अच्छा रहेगा ऑप्शन मेथड। क्या बोला है पढ़िए एक बार। अच्छा 5 से लगाएंगे, 6 से इस सब से लगाएंगे तो प्रत्येक मामले में कितना बचेगा, एक। अच्छा खाली इसी का मदद लेते हैं, अगर इससे नहीं छटा तो फिर 6 का लेंगे, ठीक है। अच्छा 5 से लगाएंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एक बचना चाहिए था। अच्छा 5 से लगाएंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, 4 बचेगा। अच्छा 5 से लगाएंगे इसको तो इसमें तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 2 बच जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है बचा जो 5 से लगाने पे एक आए, तो बाकी चेके नहीं करना है। ये नहीं कि के ओ लेके माथा पिची कर रहे हैं, कब लिया जाता है जब अंकों का योग मांगे तब लिया जाता है। क्लास में दोनों तरह का क्वेश्चन सिखाएं, तो 5 ही से केवल छूट गया, अच्छा हो गया। अब आप कहेंगे सर वो 13 से भी कटे, अरे कटेगा गारंटी है, और कोई तो ऑप्शन ही नहीं। बाकी आप सोचेंगे तो 6 से लगा के भी देख लीजिए, एक ही बचता होगा। जब एक ही ऑप्शन छटा तो दिक्कत नहीं है, अगर 2 छटता तो किसी और का सहारा लेते हैं। अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िएगा, काफी अच्छा टाइम एंड वर्क का है, अगर आपको समझ में आ गया तो विद इन सेकंड बन जाएगा। पढ़े हम पढ़े क्या बोल रहा है, लिखा क्या है, रात का समय है ना तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है, दिन में तो समय भी देते हैं बनाने का। लिखा है एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए कितने दिन में, 24। मतलब आदमी भी करता और लड़का भी करता तो कितने दिन में करता, 24 दिन में करता। लेकिन क्या कहा है ना, आप पढ़ के देखिए क्या कहा है, एक कंडीशन अलग दिया है, यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले काम करता तो काम कितना चलता है, 26 दिन। सोच के देखिए, ये अलग कंडीशन है क्या कि 26 दिन काम चलेगा, कब, जब आदमी अंतिम 6 दिन अकेले किया है। अच्छा आदमी अंतिम 6 दिन अकेले किया है 26 में, समझ में आ रहा है हम क्या बोले हैं, 26 में 6 दिन अकेले किया है, तो 20 दिन साथ में किया है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, अगर 26 में अंतिम 6 दिन अकेले किया है तो 20 दिन साथ में किया है, तो 20 दिन में कितना कितना काम करेगा, 20/24। अरे साथ में काम करेगा तो दोनों मिलके 24 दिन में, तो एक दिन में 1/24, 2 दिन में 2/24, तो 20 दिन में 20/24 कितना हो गया, 5 से नहीं, 4 पंजे और 4 छक्के, 5/6 काम हुआ 20 दिन में। तो यहाँ बचा कितना, 1/6। ये 1/6 आदमी कितने दिन में किया है, अंतिम 6 दिन में। इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में करता है, 36 दिन में। ये चीज समझिए, फिर से बोलते हैं, हम बोले 5/6 काम हुआ है होगा 20 दिन में,
तो अंतिम 6 दिन में कितना हुआ होगा? 1/6। और आदमी कितने दिन में किया है? 6 दिन में। इसका मतलब आदमी पूरा काम कितने दिन में करता है? 36। तो यहाँ लिख रहे हैं आदमी पूरा काम 36। लौसा निकालिए, 72 आएगा। हमको तो लगता है ना कि आप लोग ना क्या देख लेते हैं, क्या है 72, 24 से 3, 36 से 2, किसका मांगा है? लड़का का। तो 3 में से 2 गया, एक सॉरी 72 में किससे भाग लगेगा? 1 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 72। तो क्वेश्चन देखिएगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पढ़े रहेंगे तो ही अच्छे ढंग से। अच्छा 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये देखिएगा, पढ़ लीजिए। कह रहा है हम तो ये ऑलरेडी अभी बैठ के ही छांटे हैं, बनाए हैं कि सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा। और एकदम इजी है, जैसे क्लासेस में सिखाया जाता है वैसे ही है सारा क्वेश्चन। अच्छा देख के देखिए, कह रहा है ना कि 3 जगह धनराशि अलग अलग है, P1 P2 P3। अब तीनों जगह का ब्याज क्या है? बराबर है। पढ़ के देखिए तो क्या बराबर है? ब्याज बराबर है। तो आप देखिए, अगर हम पहला धनराशि को P1 लेते हैं, आज 10% 6 वर्ष, तो 10 छक्के 60, तो 60% इसका क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कि नहीं? अच्छा अगर हम बोले P2 लेते हैं, तो 12 × 10 120, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 120%। और अगर हम एक और धनराशि जो तीसरा धन है उसको P3 लेते हैं, तो 15 × 12 180 ना जी, 180। तो ये सब क्या कह रहा है? कह रहा है बराबर है सबका ब्याज, तीनों जगह से ब्याज बराबर आया है, तो बराबर दे दिए साइन। रेशियो निकाला जाए तो हमको लगता है 0 0 0। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। अच्छा कोई कहे P1 P2 और P3 का रेशियो, तो आप बोलेंगे सर ये चाहिए तो 3 दूनी 6, अगर ये चाहिए तो 3 एकम 3 है, वो चाहिए तो 2 एकम 2। आता है निकालने? आपको मन करे तो लौसत 6 लेके भी बना सकते हैं। तो 6 3 2। कभी कभी यहीं पे ना मिश्रधन बराबर कर देता है, तो सब में 100 जोड़ के बराबर करेंगे। अगर यहीं कहता कि मिश्रधन बराबर है तो 60 की जगह 160 लेते, और यहाँ 120 की जगह 220 लेते हैं, 100 जोड़ देते हैं मूलधन, ताकि मिश्रधन हो जाए। तो आप देख लीजिए इसको, आगे बढ़ा जाए। धीरे धीरे ना सारा करा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कीजिए, अगले दिन आपको यहीं कराते मिलेंगे हम। कोई डाउट है व्हाट्सएप करना होगा, तभी ना इसको पीएनजी में कन्वर्ट करके हम ले आएंगे। यहाँ देखा, और यहीं करने में मजा आएगा। हम तो देखिएगा, कल ही एक लड़की पूछी थी ना, तो पूरा वो सौम्या पूछी, 15 का 15 सवाल उसी का करा दिए थे कि भाई आप खुश रहिए। कहने का मतलब आपका डाउट मेरा डाउट, मतलब आपका डाउट है तो हम कराएंगे क्लियर। तो कर दिए थे कल पूरा क्वेश्चन, 15 के 15 उसका। तो आपका भी कुछ फंसता है ना, लड़का लोग चाहे लड़की लोग का, आप भेजिएगा ना तो यहीं करा देंगे इसी बैच में। लेकिन अच्छा क्वेश्चन भेजिएगा, एकदम गंदा नहीं, मतलब एकदम इजी वाला मत भेज दीजिएगा। अच्छा कह रहा है आरंभिक विक्रय मूल्य मालूम नहीं ना है, लेकिन कह रहा है ना कि आरंभिक विक्रय मूल्य अगर 4/5 पे खरीदा है, मतलब अगर 5 दाम होगा तो खरीदा किस पे होगा? 4 पे। समझ में आ रहा है क्या बोले? अच्छा कोई कहे ना कि हम ना आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पे खरीदे हैं, इसका मतलब 5 था ना तो 4 में खरीदे हैं। समझ में आया क्या बोले? आरंभिक विक्रय मूल्य के, देखिए अगर आरंभिक विक्रय मूल्य, देखिए अगर ऐसे मानिएगा ना तो बुर्बक वाला बात है कि आरंभिक विक्रय मूल्य हम एक्स मान रहे हैं। एक्स तो मानना ही नहीं है, जा चुकी है ये, अब मत मानिए। तो आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है बोल रहे हैं? मान लीजिए एक्स है, तो आप बोले कितने में खरीदे, तो आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 में। तो क्या आप इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या नहीं 5 4 आ जाएगा? ये 5 है तो वो 4 हो जाएगा। तो ये सब चीजें इस तरह से लिख के बताएंगे तो मजा नहीं आएगा इस वाले में। तो समझ में आ रहा है कि 5 रुपया आरंभिक विक्रय मूल्य 5 था तो खरीदा कितने में? 4 में। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है आप देखिए पढ़ के, कह रहा आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक में बेचे। अच्छा 5 का 4%, इसका 4% अधिक में बेचा है। अब देखिए 4% अधिक में बेचा है, तो हम कहेंगे सर 4% बढ़ाने में दिक्कत आ रहा है, जीरो चिपका दे। जीरो चिपका दिए तो अब आराम हो गया। अब हम कहेंगे सर अब जीरो चिपकाने से क्या होगा? 4%, इसका 4% क्या होगा? 20। इसका 4% कितना होगा? 20। तो 20 बढ़ा के बेचा है तो कितने में बेचेगा? 520 में। तो 400 का चीज 520 में बेच रहा है, कितने का बेनिफिट है? 120 का। कितने पे? 400 पे, और गुना में 100। तो आप देखिए तो क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? एकदम ईजी है। जीरो तो कभी भी चिपका सकते हैं रेशियो में। 12 नंबर।
अच्छा ये देख, ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपको। देखिए कैसा दिया, 0 से 52 तक के सभी विषम संख्या जोड़ दीजिए। तो शुरू किससे होगा? 1 से। अच्छा इसका मतलब 1 3 5 कहाँ तक जोड़े? 51 तक जोड़ेंगे ना। फॉर्मूला याद है क्या होता है? n+1/2 का। अरे याद है कि नहीं विषम संख्या वाला का? हाँ बोल रहे थे ये आप। अच्छा 51 यहाँ रखेंगे, n के जगह 51 रखेंगे तो 51 और एक देखिए n के जगह 51 लास्ट टर्म रखेंगे तो 51 और एक 52, 52 का आधा 26, 26 का स्क्वायर 600। आगे बढ़ा देंगे। ये तो फॉर्मूला टाइप का हो गया, लेकिन फिर भी हम आपको एक लिए दिखा दे रहे हैं ना कि आप याद करके रखिए। सम विषम वर्गों का, घनों का क्लास में लिखवाया गया है। और भी फॉर्मूला हो सकता है, ये वो हम याद करा दिए। अच्छा देखिएगा, ये पढ़िएगा ना तो बोला है ना कि देखिए पढ़िए, एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत बेचा गया, मतलब नहीं होता है कि ये उसको लाभ लेके बेच दिया, ये उसको लाभ लेके बेच दिया, और ऐसे बेचने पे उसका लास्ट में कितना परसेंट दिख रहा है? देखिएगा पढ़ के, कुल लाभ मूल मूल का 38% है। अगर आप पहला व्यक्ति का कितना है? 15। सोचिए पहला वाला का 15 है, इसमें सक्सेसिव है, ये उसको बेचा ये उसको बेच दिया, तो कहें सर पहला वाला का 15% लाभ है, दूसरा वाला का नहीं मालूम, पर प्लस 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 15 × x बटा में 100, और ऐसा करने पे कितना आया है? 38। याद है x+y+x×y बटा में 100 सक्सेसिव वाला रूल। तो 15 दिया है पहला व्यक्ति का, दूसरा का नहीं मालूम, पर ये दोनों का ना सक्सेसिव कितना है? 38 है। तो इसको बना लेते हैं। तो 100 में 15 जोड़ेंगे 115, और बटा में 100, 15 घटाइए उधर 23, 15 घटेगा उधर जाके तो 23, एक्स को एक जगह कर दिए। 23 से कितना बार में? 5, और 5 से 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन होगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा रेलवे में नहीं आता है, और जो आएगा हम कराते जाएंगे लाइन से। अभी तो शुरू ही किए हैं ना ये चीज। 14 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये एकदम आसान था, फिर भी हम चाहते थे कि एक बार आप देखें कि मेंसुरेशन से, समानांतर चतुर्भुज से भी क्वेश्चन आए। आप लोग सब कर लेंगे। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है आपको मालूम है? ऐसे समानांतर चतुर्भुज तो कह रहा है ना कि जो समानांतर चतुर्भुज आयत जैसा होता है, खाली तिरछा होता है, आयत को धक्का देने से ये बनता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ना उसका ऊंचाई जो है संगत आधार का दुगना है। तो मान लेते हैं हम ये वाला को आधार मान लेते हैं, और तो ये वाला को आप ऊंचाई मान लेंगे। तो कह रहा है जो उसका ऊंचाई है ना संगत आधार से कितना है? दुगना। ये x होगा तो ये क्या होगा? 2x। और आपको मालूम है कि समानांतर चतुर्भुज का एरिया होता है आधार गुना ऊंचाई। तो हम कहेंगे आधार गुना ऊंचाई मतलब 2x गुना x, अब बराबर में 288। 2 से उसको काटिए, कितना? 144 बार में। तो कितना? 12 आ जाएगा x का वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर x बराबर 12। तो क्या मांगा है? ऊंचाई, तो 12 दूनी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले, एक और है बस लास्ट, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये आय व्यय वाला याद है क्या? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, वही वाला क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये चीजें हम लिख देते हैं, इसी पे बन जाएगा। अब आप देखिए कि कितना, 100 कमाता होगा तो खर्चवा कितना किया? 80, तो बचाया कितना? 20, ऐसा जाएगा। अच्छा अब अगर नेक्स्ट लेवल पे जाया जाए तो आपको दिखेगा कि कितना 25% बढ़ा है वेतन में, तो यहाँ 25 बढ़ जाएगा। 100 का 25 25 से होता है। अच्छा और व्यय में कितना बढ़ाया? 15, तो 80 का 15% 12, 80 का 15% कितना होगा? 12 होगा। तो हम कह रहे हैं 12 बढ़ जाएगा। और अगर ये 25 है वो 12 है, तो ये प्लस का क्या होगा? 13। तो 13 का वृद्धि हुआ है कितने पे? 20 पे। याद कीजिएगा ना, तो जो सिखाते हैं उसे अलग नहीं आता एग्जाम में। 13 का वृद्धि हुआ है किस पे? 20 पे, और गुना में 100। समझ में आया? 13 बढ़ गया। हाँ हाँ है एक टाइप। कह रहे हैं 13 बढ़ा है 20 पे, तो कहेंगे सर 13 बढ़ा है 20 पे, 20 पंजे 13 पंजे 65, तो आंसर 65 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, फाइनली खत्म हुआ। कल फिर मिलते हैं कुछ अच्छे